Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. तो आज हम इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की द लास्ट लेसन के कुछ शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन करेंगे। इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले की वीडियो में दिया जा चुका है, वो भी इसी वीडियो के एंड में रिकमेंडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि लेसन को समझे बिना क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। What was France expected to be prepared with for school that day? उस दिन फ्रांस से स्कूल के लिए किस तैयारी की उम्मीद की जा रही थी? France was expected to prepare with the participles as M. Hamel was about to ask questions on participles. ये उम्मीद किया जा रहा था कि फ्रांस ग्रामर के पोर्शन पार्टिसिपल पर अपना होमवर्क तैयार करके स्कूल आए। तो पार्टिसिपल आप जानते हैं ग्रामर का एक पोर्शन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एट्सेट्रा, है ना। क्योंकि एम हेमल ने पहले ही बता दिया था कि वे पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न क्लास में पूछेंगे। Why did France not want to go to school that day? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? France had not prepared his homework on participles, so he did not want to go to school that day. एम हेमल ने पार्टिसिपल पर जो होमवर्क तैयार करके लाने को दिया था, उसे फ्रांस ने तैयार नहीं किया था, इसलिए वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि पार्टिसिपल की तैयारी न होने के कारण एम हेमल उसे डांटेंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल व्हाट डिड फ्रांस वांट टू डू? तो उस दिन स्कूल जाने के बजाय फ्रांस क्या करना चाह रहा था? फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड द डे आउटसाइड एंजॉइंग चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एंड मार्चिंग ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स। फ्रांस ने पार्टिसिपल पर होमवर्क तैयार नहीं किया था। तय था कि एम हेमल उसे डांटेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना आज स्कूल जाने के बजाय पूरा दिन बाहर घूमते हुए चिड़ियों की चहचहाहट का आनंद लेते हुए बिताया जाए। साथ ही खुले मैदान में जो प्रशियन सैनिक अपना अभ्यास कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, उसको देखकर उसका भी आनंद लिया जाए। What had been put up on the bulletin board that day? उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा था? An order from Berlin had been put on the bulletin board. बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, वही उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा किया गया था कि ताकि सभी लोग उस ऑर्डर को जान लें। It says that from the next day onward only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो इसके अनुसार एल्जेस और लॉरियन जो अब प्रशिया के हाथों में चले गए थे, इन दोनों जगहों के स्कूलों में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, उनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। What did France notice that was unusual about the school that day? स्कूल के माहौल में ऐसा क्या था जो फ्रांस ने उस दिन नोटिस किया? फ्रांस नोटिस्ड इन द स्कूल। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने उस दिन स्कूल के माहौल में कुछ अजीब सा नोटिस किया। तो क्या नोटिस किया था, ये हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो स्टेप वाइज क्या देखता है फ्रांस? ए क्वाइटनेस वॉज स्प्रेड देयर। चारों ओर स्कूल में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी एट देयर प्लेसेस। उसके सभी सहपाठी पहले से ही चुपचाप अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। चुपचाप यानी कि कोई शोरगुल नहीं हो रहा था, कोई इधर उधर दौड़ नहीं रहा था, सब बिल्कुल खामोश थे। विलेज पीपल वर ऑल्सो सिटिंग क्वाइटली ऑन द लास्ट बेंच। इतना ही नहीं, गांव के बड़े लोग भी उस दिन क्लास में आए थे और क्लास की पिछली बेंच जो अक्सर खाली रहती थी, उस पर बड़े गंभीरतापूर्वक बैठे थे।
What did Franz notice about M. Hammel's dress? फ्रांस ने उस दिन एम हेमल के ड्रेस के बारे में क्या नोट किया? He noticed that M. Hamel was in his special attire, which he wore only on special occasions. फ्रांस ने ध्यान दिया कि एम हेमल आज उनका विशिष्ट परिधान पहने हुए थे, वो परिधान जो वो कुछ खास अवसरों पर ही पहनते थे। तो क्या था उनका वो स्पेशल अटायर, ख़ास परिधान? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, खूबसूरत सा हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार कमीज एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और कढ़ाई किया हुआ सिल्क की काली टोपी। तो ये उनका स्पेशल परिधान था जो ख़ास अवसरों पर पहने थे, और फ्रांस ने देखा कि उस दिन वो यही पहने हुए थे। Who was sitting on the back benches of the classroom on the day of last lesson and why? लास्ट लेसन वाले दिन क्लास के आखिरी बेंच पर कौन बैठे थे और वो क्यों बैठे थे? Many people from the village were sitting on the day of the last lesson. जिस दिन एम हेमल ने लास्ट लेसन पढ़ाया, उस दिन उनकी क्लास अटेंड करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े भी आए थे। तो कौन कौन थे ये लोग? ओल्ड हॉसर, वयोवृद्ध हॉसर, द फॉर्मर मेयर, वहाँ के पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वहाँ के पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड मेनी अदर वर देयर टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल फॉर हिज 40 years of faithful service. तो इन लोगों के साथ, ओल्ड हॉसर के साथ, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर के साथ गांव के और भी बड़े बूढ़े लोग वहाँ पर आए थे। तो ये क्यों आए थे? क्योंकि वो चाहते थे कि एम हेमल ने अपनी 40 साल की जो निस्वार्थ सेवा इस यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को दिया, उसके प्रति वे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकें। They were also there to show their respect and love for their country and their mother language that was theirs no longer. और इस अंतिम फ्रेंच क्लास में उपस्थित होकर वे अपने देश और अपनी मातृभाषा के प्रति अपना प्यार और अपनापन भी प्रदर्शित करने आए थे। वो देश और वो मातृभाषा जो अब उनकी अपनी नहीं रही थी, प्रशिया के हाथों में चली गई थी, और अब उन्हें फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ना था। Why is the order from Berlin called thunderclap by France? बर्लिन से आने वाले खबर फ्रांस के लिए एक धमाके से कम नहीं थी। क्यों? When M. Hamel told the class that it was their last French class. जब एम हेमल ने कहा कि आज ये उनकी आखिरी फ्रेंच क्लास है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्ज़ेस एंड लॉरियन। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्ज़ेस और लॉरियन के स्कूलों में कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, उनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं। इट शॉक्ड फ्रेंच। ये सुनकर फ्रांस तो हिल कर रह गया। ही रिग्रेटेड दैट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न फ्रेंच एज द बेसिक राइट टू लर्न देयर मदर टंग वॉज टेकन अवे फ्रॉम देम। अब वह पछताने लगा कि अब वो शायद कभी भी फ्रेंच नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी मातृभाषा पढ़ने का मूलभूत अधिकार अब उससे छीन लिया गया है। What change came over little Franz after he heard M. Hammel's announcement? एम हेमल का अनाउंसमेंट सुनने के बाद नन्हे फ्रांस में क्या परिवर्तन आया? आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट, एम हेमल के अनाउंसमेंट को सुनकर नन्हे फ्रांस में जो परिवर्तन आया वो इस तरह थे।
फ्रांस रिग्रेटेड फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। अपनी पढ़ाई ठीक से न करने के कारण वो अब पछताने लगा। ही बिकेम अटेंटिव इन हिज क्लास। और उस दिन वह अपनी क्लास में बिल्कुल सजग होकर, बिल्कुल अटेंटिव होकर के बैठा। हिज बुक सडनली बिकेम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। उसकी किताबें, जिससे वो बहुत चिढ़ता था, उसका बैग जो उसे सिर्फ एक बोझ लगता था, अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी किताबें उसकी वर्षों पुरानी मित्र बन गई हैं। There developed a sense of liking and respect in him for Hamel. एम हेमल के प्रति भी उसकी धारणा बदल गई। वह उनके स्केल के मार का डर और उनके रूढ़ स्वभाव को बिल्कुल भूल करके उसके मन में उनके प्रति एक अपनेपन और सम्मान की भावना जागृत हो गई। He came to know about the importance of his mother tongue. आज उसे भान हुआ कि उसकी मातृभाषा उसके लिए कितनी अहम है। What did Franz do when his turn came to recite? जब रिसाइट करने की फ्रांस की बारी आई तो उसने क्या किया? He wanted to tell the rules of grammar loud and clearly. आज फ्रांस को एम हेमल ने जो कुछ भी पढ़ाया था सब उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। वह पार्टिसिपल के नियमों को तेज और स्पष्ट शब्दों में बिना किसी गलती किए क्लास में बताना चाह रहा था। But he got mixed up on the very first words and stood confused at his place. लेकिन वो जब उठा तो पहले ही कुछ शब्दों पर वो अटक गया और अपने डेस्क को पकड़कर कंफ्यूज सा वहीं पर खड़ा रह गया। How did M. Hamel praise the French language? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा कैसे की? M. Hamel called it the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. एम हेमल ने फ्रेंच भाषा को विश्व की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। What did M. Hamel ask them to do for their language and why? एम हेमल ने अपनी मातृभाषा के लिए गांव के लोगों और अपने छात्रों को क्या करने को कहा और क्यों? एम हेमल asked them to guard their mother tongue, that is French language, like a treasure. treasure यानी खजाना। तो एम हेमल ने कहा कि उन्हें चाहिए कि वे अपनी मातृभाषा यानी फ्रेंच भाषा की रक्षा अपने खजाने की तरह करें। He also told one's own language is the key to escape from the prison of slavery. उन्होंने ये भी कहा कि हार कर गुलामी से आज़ाद होने का सबसे सशक्त जरिया एक व्यक्ति की अपनी मातृभाषा ही होती है। What did M. Hamel teach in the class last lesson? M. Hamel ने क्लास में लास्ट लेसन लेते समय क्या पढ़ाया? इन हिज लास्ट लेसन एम हेमल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर. उनकी लास्ट लेसन में एम हेमल ने सबसे पहले ग्रामर पढ़ाया, देन अबाउट राइटिंग वर्क, फिर उसके बाद लिखने का पाठ हुआ, एंड फाइनली टुक ए लेसन इन हिस्ट्री, और अंत में उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया. He also taught them about the importance of their mother tongue and to take pride in their language. उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि मातृभाषा की महत्व उनके जीवन में क्या है, और कहा कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए. The order from Berlin aroused a particular emotion in the village people. What was that? बर्लिन से आए ऑर्डर ने गांव के लोगों में एक खास किस्म का भाव जगा दिया था. क्या था वो भाव? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड ए पैट्रियोटिक फीलिंग इन द विलेज पीपल. बर्लिन से आए ऑर्डर के कारण लोगों के मन में अपने देश और अपनी मातृभाषा के प्रति देशभक्ति का भाव जागृत हो गया था.
It made them conscious of the glory and value of their native language. और इसने उन्हें अपनी मातृभाषा के गौरव और मूल्यों के प्रति और अधिक सजग बना दिया था. How did M. Hamel say farewell to his students and the people of village? M. Hamel ने अपने छात्रों को और अपने गांव के लोगों को कैसे अलविदा कहा? Towards the end of last lesson, M. Hamel stood up to say farewell to his students and the village people. लास्ट लेसन के अंतिम क्षणों में एम हैमल पूरे विश्वास से उठे और अपने छात्रों और गांव के लोगों को अलविदा कहा. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट विव ला फ्रांस. और फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर विव ला फ्रांस लिखा. देन ही डिसमिस्ड द क्लास विद ए जेस्चर ऑफ हिज हैंड. और फिर हाथ के इशारे से क्लास को डिसमिस होने का, क्लास को ख़त्म होने का संकेत दिया. What means विव ला फ्रांस written on the blackboard? एम हैमल द्वारा लिखे गए शब्द जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, विव ला फ्रांस, इसका क्या मतलब होता है? Towards the end of the last lesson, M. Hamel wrote on the blackboard, विव ला फ्रांस. एम हैमल ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और चौक उठाया और जितना हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा था विव ला फ्रांस. इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. इसका मतलब है फ्रांस अमर रहे. इट शोज़ इट्स पैट्रियटिक नेचर. तो इस तरह से उनका पैट्रियटिक नेचर यानी अपनी देश के प्रति उनकी देशभक्ति भी दिखाई देती है. Thank you student for watching the video. Subscribe it and share to your friends. Make comment if necessary. Thanks for watching the video.